अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के प्रोग्राम न्यूज़ीलैंड के साथ मैं हूं रोहेल अकबर और मेरे साथ मौजूद है बड़ी सीनियर सहाफ़ती शख्सियत जनाब अमानुल्लाह खान साहब। तो आजकल बड़ा एक हॉट इशू है। कल पंजाब असम्बली का इजलास था, उसमें एक MPA हैं पाकपतन से, उनका तल्लक है एम इशक खक्का साहब। उन्होंने कहा कि मेरे घर में कलाशनकोफ से मुसल्लह अफराद आए जिन्होंने हमें बांध दिया और फिर 1.5 करोड़ की डकैती की और चले गए। जिसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मैंने अपने 40 साल सियासी दौर में इस वक्त मौजूदा दौर चल रहा है, इस जैसा बदतरीन दौर नहीं देखा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट में स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं और PTI के साथ वो इल्हाक में हैं। इस वक्त उनकी नज़रें CM पंजाब पे हैं। उनकी 10 सीटें हैं पंजाब असम्बली में और वो 10 सीटों के साथ क्या डील करना चाह रहे हैं, किसके साथ डील करना चाह रहे हैं। अमानुल्लाह खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजज़ियाकार हैं। इनसे हम पूछेंगे कि ये सारी इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। खान साहब, क्या बैकग्राउंड है? रहील साहब, बैकग्राउंड तो इसकी आप बेहतर जानते हैं। आप असेंबली को कवर करते हैं, मेंबरान से मिलते हैं और आज का जो माहौल वहां पे बना हुआ है कि मेंबरान के दिमागों पे जो मायूसी तारी है, खासकर PTI के लोगों से, कि PTI के तमाम मेंबरान जो है इतने दुखी हैं कि वो बेचारे कहते हैं कि हम अपने हलकों में भी नहीं जा सकते, जो हालात बन चुके हैं। क्योंकि अगर पिछली गवर्नमेंट ने अपने मेंबरान को 50 लाख करोड़ 2 करोड़ रुपए तरक्याती फंड में समझ लें, आप समझ लें कि उनके जो अखराजात होते थे, 1.5-2 करोड़ रुपया लगा के किस मकसद के लिए आता है, उसको इतनी तनख्वाह नहीं मिलती। मैं वही कह रहा हूँ कि उनके देखिए मकसद तो वही है ना कि जो हमने लगाया वो हमें वापस हो जाए, ये होता था। हाँ, अगले आने वाले इंतखाब के लिए वो फिर तैयारी करते थे। ठीक है, वो कहाँ से जोड़ तोड़ करना, जो भी करना, असेंबली की यही सूरत हाल 72 साल से रही और यही रहेगी और अब भी वही सूरत हाल बनी हुई है कि PTI के तमाम मेंबरान सुबह असेंबली के अपने पॉकेट से खाली हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि जो उन्हें यहाँ पर आने जाने का किराया और तनख्वाह मिलती है उसमें तो उनके मुलाजिम और कुत्ते ही नहीं पलते। वो क्या करेंगे? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ आप क्या देखें कि असेंबली का कस्टोडियन जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही है। ठीक है, और वजीर आला पंजाब जो है वो बुज़दार साहब है। अब बुज़दार साहब जो है वो PTI के रुकन समझ लें, जबरी रुकन समझ लें, जो भी इसे समझ लें आप, उसका जो सिस्टम है, जो उसका स्विच है ऑन ऑफ का, वो है बनी गाला में। ठीक है, वो तो सबका बनी गाला में। नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वजीर आला है यार, बाख्तियार वजीर आला खुद में है, लेकिन हालात ये हैं कि वो किसी को 10 रुपए नहीं दे सकता जब तक वहां से तस्दीक ना हो। ठीक है, अब कस्टोडियन असेंबली का जो बैठा हुआ है वो इससे पहले वजीर आला रहा है और बड़ा जबर वाला वजीर आला था। उसने जो काम चाहा उसने किया है और वो करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन चौधरी बरादरान एक सियासी घराना है, उनका सियासत से ताल्लुक है, सियासत करते हैं और सियासत करना जानते हैं। ठीक है, और इस खेल को बेहतर समझते हैं। अब 2.5 साल के बाद जो सूरत हाल पंजाब की बन चुकी है, जो उनके अल्फाज है असेंबली में, वो मौजूदा हुकूमत के लिए भी शर्मिंदगी का बात होना चाहिए और स्पीकर के लिए भी। ठीक है, उसने कहा कि जनाब पंजाब की तो सूरत हाल बहुत खराब है। बिल्कुल, वो मैं वही बता रहा हूँ कि भाई आप जो हुक्मरान ये बात आज कह रहे हैं तो अपोजिशन को तो कहने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही, ठीक है भाई, आप देखें कि रोडों पे गाड़ियां लुट रही हैं, बसें लुट रही हैं, लोगों के घर लुट रहे हैं। रहीम यार खान से लेकर आप अटक तक चले जाए, जो सूरत हाल बनी हुई है वो किसकी गवर्नमेंट है? PTI की। लेकिन उनके साथी कौन है? चौधरी परवेज़ इलाही। अच्छा खान साहब, इस वक्त पंजाब में तकरीबन 700 से ज्यादा थाने हैं, पुलिस स्टेशन हैं और 2 लाख से ज्यादा नफरी है उनकी, जो पूरे पंजाब को कवर करती है। और ये सारे जो भर्ती किए हुए हैं ये चौधरी बरादरान के दौर में है, मियाँ शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ के दौर में है, जो उस वक्त ASI और इंस्पेक्टर डायरेक्ट भर्ती हुए थे, आज वो DIG और SSP के ओहदे पे पहुंचे हुए हैं। पुलिस का अगर लाहौर में आपने पढ़ा होगा कि तकरीबन 300 से ज्यादा उन्होंने इश्तिहारियों की लिस्ट जारी की है, कब्जा ग्रुपों की लिस्ट जारी की है, जिन्होंने पूरे लाहौर को एक कब्जा किया हुआ, जिसमें गोगी भट्ट का पहला नंबर है। और इसी तरह बाकी वो तकरीबन लिस्ट जो है वो हर शहरी के पास पहुंच चुकी है।
ये मैं समझता हूँ इस बगदाद गवर्नमेंट का एक बड़ा कारनामा है कि उन्होंने वो लिस्ट शाया कर दी, वो दे दी आगे कि 300 से 400। लेकिन रोहेल वो लिस्ट देखे ना, ये पहले भी सब कुछ हो चुका है। ये मगर वो देखें शहबाज शरीफ के दौर में भी एक लिस्ट आई, ये शहबाज शरीफ के दौर के सारे नामी सर वो ठीक है, उसके दौर में भी ये लिस्ट आई और ये उस दौर के एएसआई बने हुए। मैं यही आपसे कह रहा हूँ, कैसे जो निचली सतह पे लोग हैं ना, थाने की सतह पे ठीक है वो इंतजार में रहते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपके पंजाब के 4 आईजी बदल दें, सही, होम सेक्रेटरी बदल दें, चीफ सेक्रेटरी बदल दें हर रोज, जो मौजूदा आईजी है उसके मुतल्लिक भी ये मालूमात आई है हमारे पास इतलात के, वो भी बदला जा रहा है जी। इसमें आईजी पंजाब इनाम गनी 50वें आईजी हैं पंजाब के। इससे पहले 49 फारग हो चुके हैं और सारा निजाम जो है वो इसलिए दरम बरम है कि नीचे अगर एएसआई लेवल का बंदा काम नहीं कर, ये बात मुझे कहने दो, आप क्यों कह रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं आईजी क्यों नहीं करेगा? देखें, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने वाला आईजी है, ठीक है। अगर उसने थानों पे एसपी डीआईजी जो काम करने वाले लोग हैं जिनकी ईमानदारी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, अगर वो लोग होंगे, वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसको कंट्रोल करेगा तो हालात बेहतर होंगे पुलिस के। लेकिन पुलिस जो पंजाब की पुलिस है ये वाकई बिगड़ चुकी है, क्योंकि कई अखबार ऐसे आए हैं महकमे, अगर 36 महकमे एक जिले में काम कर रहे हैं ना, 36 जिला है पंजाब के, तो 36 महकमे हैं जो काम करने वाले, और 36 जिला के जो हेड है वो सारे के सारे जितने प्रमोटी हैं, जितने डायरेक्ट आए हुए हैं, सारे नवाज शरीफ और ये काबली दौर में आए हुए हैं। किसी दौर में हमारा कल्चर होता था पंजाब का कि जब दुश्मनी में जब बंदों को वो कत्ल करते थे, कत्ल करने के बाद वो लाशों पे भंगड़ा डालते थे। अच्छा देखें, वो एक अलग मसला है। आप देखें कि इससे पहले परवेज मुशर्रफ का दौर रहा, बिल्कुल बहुत अच्छा, काफ लीग का दौर रहा, ये सारे अखबार रहे हैं। वही पुलिस पीछे से भर्ती होती आती है, लोग अपना जाते हैं आते हैं, ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन बेसिक बात यह है कि क्या शहबाज शरीफ के दौर के अंदर अगर अमान कायम था, अगर मामला दुरुस्त चल रहे थे, तो क्यों चल रहे थे? इसलिए कि सारे भर्ती किए उनके बंदे थे। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आप निकाल दें उन लोगों को, फारिग करें यहाँ से। महकमा जेल खाना जात में शहबाज शरीफ के दौर में भर्ती हुई, तो मैंने एक बंदे के लिए जब उसने वो दौड़ ये वो सारा कुछ पास कर लिया, तो मैंने जब उस बंदे के लिए एक बंदे को कहा तो उसने कहा ये लिस्ट तो हमें सारी हमजा शहबाज के ऑफिस से आ गई है, ठीक है, तो हम ये बंदा बाहर से रख ही नहीं सकते। बिल्कुल सही, ये प्रैक्टिस है दौड़ लगाने की, पेपर देने की, ये सारी फजूल गई। यार आप इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? पंजाब असेंबली के अंदर अभी 400 बंदा रखा, देखो पिछले दिनों भर्ती हुई है ना, बिल्कुल 400 बंदा रखा शहबाज, ये 3 दफा, देखिए बात सुनिए, 3 दफा कैंसिल हुई, ठीक है, 3 दफा कैंसिल की गई। सही। अब मुझे ये बताएं कि वो स्पीकर जो फैसलाबाद से एक आया था, वो आने वाले 5 साल 10 साल के लोगों को भर्ती करके चला गया, भर्ती कर गया, बिल्कुल दरमियान में कोई भर्ती ना हो। देखो जब पिछले नवाज शरीफ 5 साल बल्कि 10 साल दौर में कोई बंदा भर्ती नहीं हुआ, नहीं हुआ भर्ती। अब जैसे ही चौधरी साहब आए हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली आए हैं, हाँ हमारा बहुत ताल्लुक है, सबसे ताल्लुक है। हमने हो सकता है कि किसी के लिए कहा हो कि यार ये ऐसे, लेकिन हमें बताया गया कि सारा काम मेरिट पे है। लेकिन जब दूसरी मर्तबा इंटरव्यूज हुए हैं, पहले सस्पेंड करके, तो उसके बाद पता लगा कि ये जो लोग हैं इनका ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से बहुत ज्यादा है, गुजरात से बहुत ज्यादा है। अच्छा, गुजरांवाले के काफी सियालकोट के लोग हैं इसके अंदर, इसका बहावलपुर से लोगों का बहुत ताल्लुक है। लेकिन देखें उनके पास इक़्तिदार है, जो ये सियासतदान इक़्तिदार में आते हैं वो अपने आने वाले 10 साल के लिए अपनी उन इदारों में अपनी जड़ें मजबूत करके जाते हैं। जैसे पंजाब पुलिस का बेड़ा गर्क हुआ, इसी तरह पंजाब असेंबली का बेड़ा गर्क होने वाला है। 10 सालों के लिए उन्होंने सारे बंदे उन्हें भर्ती कर लिए। वो जो बंदे 400 से ज्यादा बंदे रखे हैं, वो सारा दिन पीछे बैठ के लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी वाली गेम खेलते हैं। आपका मकसद ये हुआ कि जो भर्ती किए हैं उनके दफातर नहीं है, कोई दफातर नहीं, उनकी चेयर और कुर्सियां नहीं है, और वो वेले हैं, ठीक है। देखिए ये एहतसाबी अमल जो है ना, अगर उसको पाकिस्तान की निस्बत से लिया जाए, पाकिस्तान की वफा के लिए लिया जाए और पाकिस्तान की अच्छाई के लिए लिया जाए तो बेहतर है। जी बिल्कुल। आज हम चाह रहे हैं कि देखिए असेंबली का एहतसाब कौन करेगा?
वो खुद मुख्तार अदारा है, वहाँ ना तो नैब आ सकती है ना कोई और आ सकता है। इसमें जो मजे की बात है कि अपोजिशन वाले भी नहीं बोले कि इन 400 बंदों को जो भर्ती किया गया, अपोजिशन ने एक लफ्ज नहीं बोला। इसका मतलब है अपोजिशन और चौधरी परवेज इलाही का जो गठ जोड़ है वो सामने। मैंने आपको क्या कहा है, वो विकेट के दोनों तरफ परवेज इलाही साहब खेल रहे हैं, उनके 10 मेंबरों से वजीर आला तो नहीं बनेंगे, वो नहीं बनेंगे, लेकिन हो सकता है कि ये मंजूर वट्टू और वाई वाला चूहे बिल्ली का खेल जो है वो 2-3 माह तक होने वाला है पंजाब के अंदर, और इक़्तिदार की चेयर जो है वो घूम रही है इस वक्त, और वो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में चौधरी परवेज इलाही वजीर आला होंगे। अगर वो उसको ना बनाया गया, देखिए सुने मेरी बात, अगर वो वजीर आला ना हुआ, शहबाज प्रोडक्शन ऑर्डर पे आता है, हाउस में नहीं आता, अपने कमरे में बैठा रहता है, सारा दिन सियासत करता है। वो कुछ तो पर्दादारी है ना, क्या बात कर रहे हैं आप, कोई पर्दादारी है ना दरमियान के अंदर। अगर पंजाब के अंदर ये मूविंग चेयर जो है ये घूम रही है, ये कहीं खड़ी हो गई उसके दरवाजे पे परवेज के, तो इक़्तिदार वफाक में भी उसका इमरान खान का नहीं बचेगा। अच्छा, जिस तरह मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, नवाज शरीफ अब सियासत से आउट हो गया, इसी तरह अगर कोई गेम हुई तो चौधरी परवेज इलाही की सियासत का वो आखिरी दिन होगा, उसके बाद चौधरी परवेज इलाही सियासत में नजर नहीं आएंगे। दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।